ओशनोग्राफी यूनिट के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे ओशियन बॉटम रिलीफ, समुद्र नितल। यानी जब महासागरों के हम पानी के नीचे, जल के नीचे झांकते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आता है, यह देखते हैं। तो एक बात तो पहले ही हम तय कर लेनी होगी कि पहले यह माना जाता था कि समुद्र के नीचे जो हिस्सा है, जो भी जगह है समुद्र के नीचे, वो एकदम सपाट है, उसके अंदर ज़्यादा विषमताएं नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है, हमारी जो हमारे मिथ हैं वो टूटते हैं, पुरानी जो विचारधाराएं हैं वे टूटती हैं और नया ज्ञान सामने आता है। तो इसके तहत एक चीज़ तो हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए, जैसे ये हमने एक सी लेवल माना है और इसके नीचे एक महासागर को हमने मान लिया है कि यहाँ पर एक महासागर है। अब चूंकि जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, भूआकृतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं कि इस धरातल के ऊपर भी बहुत अधिक विषमताएं हैं, कहीं पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं, ठीक उसी तरह समुद्र तल के नीचे भी, यानी महासागरों का जल है, उसके नीचे कहीं पर महाद्वीप की ढाल है, फिर कहीं पर पठार हैं, कहीं पर गहरी खाइयाँ हैं, कहीं पर फिर गहरे मैदान हैं, कहीं पर कटक हैं यानी पहाड़ों की, पर्वतों की श्रृंखला है, कहीं पर द्वीप भी हैं। तो ये सब चीज़ें महासागरों के नीचे पाई जाती हैं। अब यह संभव कैसे हो पाया, इसके लिए एक तकनीक होती है सोनार। इसके अंतर्गत समुद्र तल से नीचे की ओर ध्वनि प्रसारित की जाती है, जो कि इको के तहत काम करती है कि कहाँ तक जाने के बाद ध्वनि वापस इसके ऊपर, इस यंत्र के ऊपर लौट आती है। तो उसके हिसाब से फिर यह पता लगाया जाता है कि समुद्र के नीचे कितनी गहराई पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर हम पूरे समुद्र तल को इन 7 पार्ट के अंदर बांट लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है महाद्वीपीय मगन तट, यानी महाद्वीप का वह हिस्सा जो कि जलमग्न है। मगन का मतलब जल के अंदर मगन है या जल के अंदर डूबा हुआ है। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि इसके ऊपर कॉन्टिनेंट था, स्थलखंड था, फिर यहाँ समुद्र शुरू हुआ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा जो हल्की ढाल के साथ समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर डूबा हुआ है। इसकी ढाल कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सी ढाल होती है, 1 से 3 डिग्री तक यह स्लोप होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दोनों ही भाषाओं के अंदर आपको इसका पता होना चाहिए। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1 से 3 डिग्री तक ये झुके होते हैं, हल्की ढाल होती है। यहीं पर आकर यानी नदियाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं, उनके अंदर फिर बहुत से निक्षेप होते हैं, बालू पत्थर होते हैं, बजरी होती है। तो यहीं पर मछलियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं मानी जाती हैं, यानी वाइल्ड लाइफ, समुद्री वाइल्ड लाइफ है वो यहीं पर ज़्यादा विकसित होती हैं। खनिजों के भंडार इसी महाद्वीपीय मगन तट पर पाए जाते हैं। विश्व के कुल भंडारों के लगभग 20% भाग इसी महाद्वीपीय मगन तट के पास पाए जाते हैं। इसके क्षेत्र की बात करें तो जितना समुद्र का, महासागरों का जितना क्षेत्र है, उसका 8.6% भाग इस महाद्वीपीय मगन तट के अंदर पाया जाता है। तो ये महाद्वीपीय मगन तट। उसके बाद शुरू होते हैं महाद्वीपीय ढाल, यानी महाद्वीप यहाँ से ढलना शुरू हो जाता है। ढाल के अंदर थोड़ी और तेज़ी आती है। जैसे ये तो 1 डिग्री से 3 डिग्री ढाल थी, लेकिन महाद्वीप की ढाल लगभग 5 डिग्री हो जाती है, यानी ढाल के अंदर अचानक तेज़ी आती है। तो यानी कहने का मतलब एक प्रकार का विक्षोभ यहाँ पर पैदा होता है कि जो भी जलधारा है या ज्वार भाटा आएगा, फिर ज्वार भाटा जब पीछे हटेगा, ज्वार पीछे हटेगा, तो उससे फिर तरंगें या धाराएं यहाँ पर प्रवाहित होंगी। सुनामी आएगी तो उसका जल भी नीचे की ओर प्रवाहित होगा। तो यहाँ आने के बाद अचानक उसको तेज़ी मिलती है। तो उसके साथ साथ जो भी निक्षेप है वे भी आगे सेडिमेंट्स नीचे तक, बिल्कुल गहरे मैदानों तक लाए जाते हैं। तो ये ढाल एक प्रकार का टर्बुलेंस का काम करती है। इसकी गहराई 200 से 2000 मीटर तक हो जाती है। यहाँ से जब इसका सी लेवल से हम काउंट करते हैं तो इसकी ढाल की गहराई 2000 मीटर तक हो जाती है। इसके एरिया की बात करें तो लगभग 8.5% का क्षेत्रफल ये हिस्सा है जो महाद्वीपीय ढाल का कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि हम बात तो कर रहे हैं
सी जो ओशियन बॉटम रिलीफ है, ओशियन के बॉटम में क्या है, लेकिन नाम ले रहे हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय महाद्वीपीय। ऐसा क्यों है? ऐसा हम इसको डिटेल के अंदर तो हम प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पढ़ेंगे। जो प्लेट प्रवंतनिकी है उसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि किस प्रकार एक महाद्वीपीय प्लेट और उसके नीचे यानी अपर क्रस्ट है वो तो महाद्वीपीय होती है, लेकिन लोअर क्रस्ट कॉन्टिनेंटल होती है। तो उसके अंदर डिटेल के अंदर सीखेंगे। अब यह सीख लेना है कि यह जो पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, खासकर यहाँ तक, ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट का ही हिस्सा है, इसलिए इनका नाम महाद्वीप से शुरू होता है। तो इसका एरिया लगभग 8.5% महाद्वीपीय ढाल के अंदर। इसके अंदर भी कई जगहों पर कुछ एक उभार देखने को मिलते हैं, जिसे कि हम महाद्वीपीय उभार को पठार भी कह सकते हैं। तो इसकी गहराई हो जाती है 2800 फैदम तक। तो उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद शुरू होती है महासागरीय, जो महासागरों का बॉटम शुरू हो जाता है। अब हम ओशनिक पढ़ेंगे, यानी आगे से जो भी इसके अंदर चीज़ें आएंगी वे ओशनिक से स्टार्ट होंगी। ओशियन प्लेट यहाँ पर शुरू हो चुकी। तो इतना हिस्सा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट का है। उसके बाद ओशियनिक प्लेट शुरू होती है। तो महासागरीय गर्त यानी खाइयाँ हम कह सकते हैं, ओशियनिक ट्रेंचेस कहा जाता है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सारा ओशियनिक ट्रेंच का है। इसके अंदर भी कहीं कहीं पर बहुत अधिक गहराई पर, यानी निटल जो ओशियन का बॉटम है वो यहाँ तक आ जाता है। वो इसकी गहराई होती है 6000 मीटर तक एवरेज। लेकिन जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, जो मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन के अंदर, उसके अंदर जो चैलेंजर डीप है, जहाँ का एरिया है चैलेंजर नाम उसको दिया गया है, उसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक हो जाती है। ये अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग इसकी गहराई दी गई है। 10,994 मीटर है कहीं, फिर उसको ±40 मीटर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन बहुत अधिक गहराई है उसकी, सर्वाधिक है। वहीं सी लेवल से यदि ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची जगह भूमि पर माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर। लेकिन सी लेवल से यदि हम दूर बात करें कि सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, तो वो यहाँ पर चैलेंजर पॉइंट है, चैलेंजर डीप है, जो कि मैरियाना ट्रेंच के अंतर्गत आता है। तो ये महासागरीय गर्त हैं। उसके बाद डीप सी जो आगे एरिया और आगे शुरू होता है, मध्य महासागरीय पाँचों पॉइंट गहरे सागरीय मैदान, यानी ये जो हिसाब देख रहे हैं बहुत लंबे लंबे मैदान हैं, बहुत बड़े क्षेत्र तक फैले हुए हैं। इनकी स्लोप जेंटल होती है और ये गहराई 3000 से 6000 मीटर तक, लेकिन एरिया लगभग 76% तक कवर कर लेते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि ओशन का बॉटम है वो ज़्यादातर क्या है, मैदान है, गहरे सागरीय मैदान है, और लगभग 76% तक एरिया इनका सभी ओशियन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद और आगे चलने पर कहीं कहीं पर हम जानते हैं कि नीचे से जो भी लावा इरप्ट होता रहता है, तो उस लावे के निकलने से कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं, उनको हम मिड ओशनिक कटक या रिज बोलते हैं। तो एक गहराई के साथ कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ भी विकसित होती रहती हैं लगातार। तो इन एरियाज़ को क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, महासागरों के बीच होते हैं, इसलिए इनको मिड ओशियन कहा जाता है। फिर गहरी खाइयाँ, कहीं पर उभार आ जाता है और इतनी ऊंची जगह हो जाती है कि वो समुद्र तल से भी ऊपर निकल आती है, तो उसे फिर क्या कहा जाता है, द्वीप या आइसलैंड कहा जाता है। आइसलैंड के बाद फिर नीची जगह, उसके अंदर पानी भरा होता है तो एक सी बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल सी, सीमांत महासागर, सीमांत सी सागर कहा जाता है, जो कि महाद्वीप के साथ होता है और आइलैंड और महाद्वीप के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसलिए इसको सीमांत सी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें इस ओशियन बॉटम के अंदर पाई जाती हैं। इनको डिटेल के अंदर हम सीखेंगे कि पैसिफिक ओशियन का बॉटम कैसा है, इंडियन ओशियन का कैसा है, इस तरह अलग अलग ओशियन के थ्रू। अब एक चीज़ और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि सी लेवल एक शब्द हमने यूज़ किया है, लेकिन ओशियन लेवल हमने यूज़ नहीं किया है। ऐसा क्यों है?
तो इसका यह कारण है क्योंकि ज़्यादातर महाद्वीपों के पास जो भी सी होते हैं वे शांत होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा हलचलें नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी है हमारी, वो उसके अंदर जो महासागर पाए जाते हैं उनके अंदर सैलिनिटी की वजह से या टेम्परेचर की वजह से या अन्य वेव्स करंट्स की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है। इसके अतिरिक्त उसके अंदर और जो सी लेवल है, जो कॉन्टिनेंट के पास सी है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है लेवल के अंदर। तो हम ऐसी जगहें चुनते हैं जो कि महाद्वीपों के पास हो और शांत हो, उसके अंदर ज़्यादा हलचल न हो, फिर तभी हम क्या है सी लेवल से कंपेयर करते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंट है या स्थल भाग है वो कितने ऊंचे हैं, कितनी दूर हैं। जैसे भारत का 1947 से पहले कराची के पास जो तट है वहाँ से सर्वेक्षण किया जाता था, वहाँ से सी लेवल नापा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद उसको चेन्नई स्थानांतरित कर दिया और आज बॉम्बे हाई क्षेत्र है, वहाँ से जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो तुलना करता है सी लेवल से भारत की अन्य जगहों की कितनी ऊंची है, जो कि आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखी होती है कि वह स्थान सी लेवल से कितना ऊंचा है। तो सी लेवल वो कहाँ का होगा, बॉम्बे हाई का होगा। तो अब इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस जो कि अनेक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि सबसे ज़्यादा मछलियाँ इस महासागर के अंदर कहाँ पर पाई जाएंगी, क्या वो महाद्वीपीय मगन तट के पास होंगी, ढाल पर होंगी, गहरे मैदानों में होंगी या खाइयों के अंदर होगी। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इतनी दूर तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, तो यहाँ पर उनके खाने योग्य भोजन विकसित नहीं हो सकता। तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादातर यहाँ महाद्वीपीय मगन तटों तक ही पहुँचता है, यहीं से फिर उनके खाने लायक जो प्लैंकटन होते हैं विकसित होते हैं, और जो छिछला समुद्र होता है, महासागर होता है, यहीं पर सर्वाधिक मछलियों की मात्रा पाई जाती है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक महासागरीय नितल, ओशियन बॉटम रिलीफ। थैंक यू।